एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज एक 2 मिनट की महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देने वाला हूं। अपने यूट्यूब चैनल पर प्रातः 8 बजे आपको करंट जीके की क्लास मिलेगी। रविवार को छोड़कर प्रत्येक दिन प्रातः 8 बजे यानी सुबह 8 बजे करंट जीके की शानदार क्लास आपको मिलने वाली है। उसके बाद में रोजाना आपको 4 से 5 के बीच आपको राजस्थान इतिहास की क्लास मिलने वाली है। राजस्थान इतिहास की क्लास मिलेगी और 5 से 6 के बीच आपको गणित की क्लास मिलने वाली है। अब ये तीनों क्लास अभी शुरू कर दी जाएगी, यानी कि आज से ही ये क्लासेस शुरू हैं। प्रातः 8 बजे का मतलब हो गया कि आज के 8 बज चुके, तो कल सुबह जो 8 बजेंगे उसमें आपको करंट जीके की बहुत शानदार क्लास मिलने वाली है। और करंट जीके वो पोर्शन है कंपटीशन के क्षेत्र में कि इसके बिना सिलेक्शन संभव नहीं है। तो ये क्लास बिल्कुल भी लेना न भूले। रोजाना आपको 8 बजे ये क्लास मिल जाएगी। रजिस्टर बना ले, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हो। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आप सबको मालूम है कि अक्टूबर में प्रस्तावित है। सेकंड ग्रेड का एग्जाम आपको मालूम है कि 17 दिसंबर से प्रस्तावित है। रीट जो बहुत बड़ी एग्जाम है राजस्थान की, ये 23-24 जुलाई को तो केवल पात्रता है, इसमें करंट जीके नहीं आएगा। लेकिन जनवरी में जो मुख्य एग्जाम होगा उसमें लेवल फर्स्ट में भी करंट जीके राजस्थान का पूछा जाएगा और लेवल 2 में भी जीके पूछा जाएगा। तो अपन अभी से यानी करंट जीके लगभग 1 साल का पूछा जाता है। जिस दिन आपकी एग्जाम होगी उससे पीछे 1 साल चले जाओ, वहां तक का करंट जीके आपसे पूछा जाएगा। तो करंट जीके की इसीलिए मैंने कल से प्रातः 8 बजे रोजाना क्लास आरके एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध मिलेगी। शानदार क्लास होगी, करंट में कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा जाएगा। शाम को 4 से 5 बजे के बीच में आपको जो अपना इतिहास वाला पोर्शन चल रहा है वो डाल दिया जाएगा। और शाम को 5 से 6 बजे के बीच आज से ही आपको गणित मैथ की सुपर क्लास मिलने वाली है सुरेंद्र सर के द्वारा। तो ये सारी जानकारी मैंने उपलब्ध करा दी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास फोन आ रहा था कि सर गणित एलडीसी की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनको गणित पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने आज से सुरेंद्र सर की अपने यूट्यूब चैनल पर गणित की क्लास भी आज से शुरू हो जाएगी, जो लगभग 4 से 5 के बीच आपको मिलेगी। ये अपना टाइम टेबल हो गया, धीरे धीरे इसको और बढ़ा देंगे। और मेरा अनुरोध है कि आप अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाए, जिससे अपने जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो अपनी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। और लाइव क्लास शुरू होते ही ये मान लेना कि 8 बजे मैं आपको लाइव आके ही पढ़ाऊंगा फिर। इसलिए अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास भेजे, अपने सभी ग्रुपों के अंदर भेजे और सब्सक्राइब करने के लिए उनको एक बार जरूर कहें, जिससे अपना सारा सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा, लाइव हो जाएगा, फिर अपने को कोई समस्या नहीं आएगी। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान इतिहास में कल तक अपन ने मिर्जा राजा जयसिंह पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मिर्जा राजा जयसिंह। उसके बाद में आज अपन पढ़ेंगे, ये मैंने कल आपको बता दिया था कि मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में शासक राम सिंह फर्स्ट बना था। कौन बना था? राम सिंह फर्स्ट। लेकिन इतिहास में राम सिंह सेकंड की जानकारी मिलती है, राम सिंह फर्स्ट की कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए अपन अब पढ़ेंगे जयसिंह सेकंड। क्या पढ़ेंगे अब? जयसिंह सेकंड। आमेर के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण
शासक था जयसिंह सेकंड, जिसको अपन सवाई जयसिंह के नाम से जानते हैं। अभी राजस्थान पुलिस की जो एग्जाम लगी थी, आगे के इतिहास में से जयसिंह सेकंड यानी कि सवाई जयसिंह में से ही प्रश्न पूछा गया था। एक मेरे ध्यान नहीं है कौन सी शिफ्ट की एग्जाम थी राजस्थान पुलिस की, उसमें सीधा प्रश्न पूछा गया था कि एशिया की सबसे बड़ी तो जय बाण कहाँ स्थित है या किसने बनवाई थी, तो वो इसी से संबंधित है। यानी आमेर में से जयसिंह महत्वपूर्ण शासक है। इसको आप पूरा पढ़े, पूरा सुने, अच्छी तरीके से देखे। जयसिंह सेकंड था, वो 1700 में शासक बना था और 1743 तक इसने क्या किया था, शासन किया था। पहले बात, शासनकाल किसी भी राजा का शायद नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अपने को याद रखना है कि जयसिंह सेकंड था जो 1700 से 1743 तक आमेर पर शासन किया था। अब देखो, जयसिंह सेकंड था जो, ध्यान रखना, 7 मुगलों के समकालीन शासन किया था। 7 मुगलों के समकालीन था। इसका मतलब समझ गए होंगे आप। आमेर में जब सवाई जयसिंह शासन करता था तो दिल्ली में 7 व्यक्ति जो मुगल थे उन्होंने शासन किया था। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के किस शासक ने मुगलों का सर्वाधिक शासन देखा, तो ध्यान रखना सवाई जयसिंह होगा। इसने कितने मुगल शासकों का शासन देखा था, 7 मुगलों का शासन सवाई जयसिंह ने ही देखा था। बाकी किसी भी राजपूत राजा ने 7 मुगलों का शासन नहीं देखा। उसके बाद देखो, सवाई जयसिंह, पहला ही प्रश्न बनेगा, ये ध्यान रखना कि सवाई जयसिंह कितने मुगलों के समकालीन शासन किया, तो 7 मुगलों के समकालीन शासन किया। दूसरा देखें, सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि दी गई थी। कल मैंने बताया जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी, लेकिन बोलने में चतुर, ध्यान रखना, जयसिंह फर्स्ट भी था, मिर्जा राजा भी बोलने में चतुर था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा चतुरता में कौन था, जयसिंह सेकंड था। तो औरंगजेब ने ये कहा था कि ये तो बोलने में, वाक चतुरता में मिर्जा राजा से भी ज्यादा सवाया है। क्या है, ज्यादा सवाया, इसीलिए इसको सवाया कहा जाता है। तो जयसिंह सेकंड को कौन सी उपाधि दी गई थी, सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी, औरंगजेब ने दी। ये अच्छी तरीके से याद रखें। किस आधार पर दी गई थी, वाणी की चतुरता के आधार पर। किस आधार पर, वाणी की चतुरता के आधार पर क्या कहा गया था इसे, सवाई। किसने कहा था, औरंगजेब ने कहा था। उसके बाद में देखो, इस सवाई जयसिंह ने, अब इसका नाम सवाई जयसिंह हो गया, जयसिंह सेकंड अब नहीं लेंगे। सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर, कब, 18 नवंबर 1727 को, 18 नवंबर 1727 को किसको बसाया था, ये जयपुर बसाया। किसको बसाया, जयपुर बसाया। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जयपुर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका उत्तर होगा 18 नवंबर। आपसे पूछा जाए कि जयपुर का संस्थापक कौन था, तो ध्यान रखें सवाई जयसिंह जयपुर का संस्थापक था। और पूरा ही पूछ ले कि जयपुर कब बसाया गया, तो 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर बसाया गया था। जयपुर की जो डिजाइन तैयार करने वाला था, तो जयपुर का जो वास्तुकार था, वास्तुकार का मतलब वर्तमान में होता है इंजीनियर, यानी मकान की जो डिजाइन तैयार करता है। तो इस पूरे जयपुर शहर की जिसने डिजाइन तैयार की थी, जयपुर एक ऐसा शहर है जो नक्शे के आधार पर बसा हुआ है उस समय भी, तो इसका वास्तुकार था ना जो बंगाल का था, इसलिए उसे बंगाली कहा गया। कहाँ का था, बंगाल का, इसलिए उसे क्या कहा गया, बंगाली। और उस बंगाली का नाम था विद्याधर भट्टाचार्य। क्या नाम था, विद्याधर भट्टाचार्य। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
जयपुर का वास्तुकार कौन था? तो जयपुर का वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य। और जयपुर बसाया किसने था? सवाई जयसिंह ने। कब बसाया था? 18 नवंबर 1727 को। लेकिन जयपुर की जो नींव रखी गई थी, उस नींव का मतलब समझ गए होंगे आप। जयपुर को बसाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उसका पहला जो पत्थर था वो किसने रखा था? पुंडरीक रत्नाकर ने रखा था। किसने रखा था? पुंडरीक रत्नाकर ने। देखो अब सवाई जयसिंह ने 1700 से 1743 तक क्या किया था? शासन किया था। मेरे साथ साथ ही आप उच्चारण करें। इतिहास आपके पूरी मुख जबानी याद हो जाएगी। मेरे साथ साथ बोलते रहे, जैसा मैं कहूं वैसा आप करते रहे। सवाई जयसिंह, इसका वास्तविक नाम जयसिंह द्वितीय था। तो जयसिंह द्वितीय का शासनकाल 1700 से कहां तक था? 1743 तक। ये कितने मुगलों के समकालीन रहा था? 7 मुगलों के समकालीन था। यानी सवाई जयसिंह ने 7 मुगलों का शासन देखा था। और जयसिंह सेकंड को वाक चतुरता के आधार पर, वाणी की चतुराई के आधार पर इसको क्या कहा गया था? सवाई कहा गया था। और सवाई किसने कहा था? औरंगजेब ने कहा था। किसने कहा था? औरंगजेब ने। दोनों अच्छी तरीके से याद रखे। जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा किसने कहा था? शाहजहां ने। जयसिंह सेकंड को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 को जयपुर को बसाया था। किसको बसाया? जयपुर को। और जयपुर का वास्तुकार कौन था? कहां का रहने वाला था? बंगाल का। और नाम क्या था? विद्याधर भट्टाचार्य। क्या नाम था? विद्याधर भट्टाचार्य। इस जयपुर की नींव किसने रखी थी? तो पुंडरीक रत्नाकर ने रखी थी। किसने रखी थी? पुंडरीक रत्नाकर ने। तैयारी करने के लिए एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अपना मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क, यहां मैं जितना जानता हूं उतना देने का आपको प्रयास करूंगा। बस इसको ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब जरूर कराइए। अब देखो ये सवाई जयसिंह हो गया अपना, सवाई जयसिंह। और सवाई जयसिंह आपको मालूम है किसको बसाया था? जयपुर को। यानी सवाई जयसिंह ने बसाया। किसको बसाया? जयपुर को बसाया। अभी मैंने आपको लिखाया था कि कब बसाया था। तो जयपुर को बसा करके और इसमें क्या क्या बनवाया देखो। सवाई जयसिंह ने जयपुर में सबसे पहले क्या बनवाया? जंतर मंतर। क्या बनवाया? जंतर मंतर बनवाया। इसके अलावा इसने पोथी खाना खुलवाया। उसके बाद में इसी जयपुर में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई। नक्षत्रों की शुद्ध क्या बनवाई? सारणी बनवाई। इसके बाद में सवाई जयसिंह ने इसी जयपुर के अंदर क्या बनवाया था? ऊंचाई नापने का राम यंत्र बनवाया था। राम यंत्र। आपसे पूछेगा कि जयपुर जंत्र मंत्र में ऊंचाई नापने का जो यंत्र है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है राम यंत्र। क्या नाम है? राम यंत्र। उसके बाद में इसी जयपुर में सवाई जयसिंह ने विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी बनवाई थी। कैसी घड़ी? सूर्य घड़ी। इसको सन डायल के नाम से जानते हैं। सूर्य घड़ी बनवाई और इस घड़ी का नाम रखा गया सम्राट घड़ी। क्या नाम रखा गया? सम्राट घड़ी। ये चीज जब जयपुर जाओ घूमने के लिए तो ये सारी चीज देख करके आना। और जब इन सब चीजों को देखोगे तो आपके मन में किसका ख्याल आएगा? सवाई जयसिंह का ख्याल जरूर आएगा। इसीलिए मैंने शुरुआत
सवाई जयसिंह बहुत महत्वपूर्ण शासक है। देखो सवाई जयसिंह ने जयपुर को बसा दिया था। जयपुर को बसा करके क्या बनाया, जंतर मंतर। आपसे पूछेगा जंतर मंतर कहाँ स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। किसने बनवाया, सवाई जयसिंह ने। उसके बाद में सवाई जयसिंह ने जयपुर में क्या खुलवाया, पोथी खाना खुलवाया। नक्षत्रों की शुद्ध सारणी किसने बनवाई थी, सवाई जयसिंह ने बनवाई थी। ध्यान रखना, जयपुर में ऊंचाई नापने का एक यंत्र यानी कि मशीन बनवाई थी। उस मशीन का नाम क्या रखा था, राम यंत्र। अच्छी तरीके से रट ले, समझ ले, राम यंत्र जयपुर जंतर मंतर में क्या है, ऊंचाई नापने की एक मशीन है। ये भी किसने बनवाई थी, सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने जयपुर जंतर मंतर के अंदर विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी बनवाई थी, जो सूर्य के हिसाब से, सूर्य के प्रकाश के हिसाब से क्या बताती है, टाइम। ये आज भी विद्यमान है सारी चीजें। तो विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी भी कहाँ स्थित है, जयपुर जंतर मंतर में स्थित है। इसी को सन डायल के नाम से भी जाना जाता है और इसका वास्तविक नाम था सम्राट घड़ी। क्या नाम था, सम्राट घड़ी। ये सारी आपने लिख ली होगी, यदि नहीं लिखा तो इसका स्क्रीनशॉट मारे और बाद में लिखते रहिए। तो सवाई जयसिंह ने जयपुर बसाया, इस जयपुर में जंतर मंतर बनवाया, पोथी खाना खुलवाया था। नक्षत्रों की शुद्ध सारणी भी इसी के द्वारा बनवाई गई थी। ऊंचाई नापने का राम यंत्र बनवाया था और विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी जिसको सम्राट घड़ी कहा जाता है, सवाई जयसिंह के द्वारा ही बनवाया गया था। उसके बाद में देखो ये वापस वही अपना सवाई जयसिंह है। कौन है, सवाई जयसिंह। इस सवाई जयसिंह ने भारत में, सवाई जयसिंह ने भारत में 5 वेधशाला बनवाई थी। क्या बनवाई थी, वेधशाला। कितनी वेधशाला बनवाई, 5। ये सीधा ही प्रश्न आता है कि सवाई जयसिंह ने कितनी वेधशाला बनवाई, 5। नंबर 1 वेधशाला है, पहली जो वेधशाला बनवाई थी इसने वो है दिल्ली। कौन सी वेधशाला है, दिल्ली। दूसरी इसने बनवाई थी जयपुर में। कहाँ बनवाई, जयपुर में। तीसरी वेधशाला इसने बनवाई बनारस में। उसके बाद चौथी वेधशाला बनवाई थी इसने उज्जैन में। कहाँ बनवाई, उज्जैन में। और 5वीं वेधशाला बनवाई गई थी वो थी मथुरा में। कहाँ थी, मथुरा में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछेगा कि सवाई जयसिंह ने भारत में कितनी वेधशाला बनवाई, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 5। फिर आपसे कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह पर वेधशाला स्थित नहीं है, तो आपको ये 5 याद रखने हैं कि सवाई जयसिंह ने 5 वेधशाला दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में बनवाई थी। इसके अलावा कहीं भी वेधशाला नहीं है। सबसे पहली वेधशाला यानी प्रथम वेधशाला दिल्ली में और सबसे बड़ी वेधशाला यानी बड़ी, सबसे बड़ी वेधशाला 5 वेधशालाओं में सबसे पहली वेधशाला दिल्ली की थी, इसलिए अपन इसको प्रथम वेधशाला कहेंगे। जयपुर की वेधशाला 5 में सबसे बहुत बड़ी, तो सर्वाधिक बड़ी वेधशाला यानी सबसे बड़ा जंतर मंतर कहाँ है, जयपुर में है। जयपुर जंतर मंतर को ध्यान रखना 2010 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। विश्व धरोहर सूची में क्या कर लिया गया, शामिल। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछता है, ध्यान रखना कि जयपुर जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, तो उसका उत्तर होगा 2010। कौन सी संस्था शामिल करती है विश्व धरोहर सूची में, तो उसका उत्तर होगा यूनेस्को। एक वैश्विक स्तर का संगठन है यूनेस्को, जो जयपुर जंतर मंतर को या जयपुर की वेधशाला को अगस्त 2010 में विश्व धरोहर सूची में क्या कर दिया, शामिल कर दिया था। तो ये सारी आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से। 5 वेधशाला इसके द्वारा बनाई गई थी। सवाई जयसिंह ने भारत में कितनी वेधशाला बनवाई बताओ, 5 बनवाई। पहली कहाँ बनवाई, दिल्ली में। दूसरी कहाँ बनवाई, जयपुर में। जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला है। जयपुर वेधशाला को 2010 में यूनेस्को ने
विश्व धरोहर सूची में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। तीसरी वेधशाला बनारस में बनाई, चौथी उज्जैन, पांचवी मथुरा में बनवाई गई थी। इस सवाई जयसिंह ने जयपुर में और क्या बनवाया वो देख लेते हैं। इस जयपुर में सवाई जयसिंह ने, ध्यान रखना, जल महल बनवाया था। क्या बनवाया था? जल महल बनवाया था। इसी ने, ध्यान रखना, चंद्र महल बनवाया। क्या बनवाया? चंद्र महल भी इसी के द्वारा बनवाया गया था। जल महल है, इसी के द्वारा नाहरगढ़ बनवाया गया। क्या बनवाया गया? नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया गया। ये सभी जयपुर में, ये भी देख के आना। यानी सवाई जयसिंह ने बहुत कुछ बनवाया था जयपुर में। जल महल बनवाया किसने? सवाई जयसिंह ने। चंद्र महल बनवाया किसने? सवाई जयसिंह ने। नाहरगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? सवाई जयसिंह ने। सभी कहां पर स्थित हैं? जयपुर में। जल महल को ही अपन मानसागर झील बोलते हैं। बहुत कम लोगों को मालूम है, ये ध्यान रखना। ये जल महल तो जब बनवाया गया था, जब 1741 के अंदर इस सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और अश्वमेध यज्ञ में आए हुए पंडितों को रहने के लिए पवित्र जगह चाहिए थी, तो इस मानसागर झील के अंदर एक महल बनवाया था सवाई जयसिंह ने। उसी को आज अपन जल महल कहते हैं, ध्यान रखना। ये आगे आएगा, मैं बताऊंगा। तो जल महल पहले क्या था? अपने आप में मानसागर झील थी, ध्यान रखना। बहुत कम विद्यार्थियों को मालूम है कि मानसागर झील कहाँ स्थित है, तो जयपुर में है, ध्यान रखना। जल महल को ही मानसागर झील कहते हैं। चंद्र महल को वर्तमान में सिटी पैलेस कहते हैं, ध्यान रखना। क्या कहते हैं? सिटी पैलेस के नाम से इसे जाना जाता है। नाहरगढ़ को, ध्यान रखना, सुदर्शनगढ़ कहते हैं। सुदर्शनगढ़ कहते हैं। और इसी को, ध्यान रखना, महलों का दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? महलों का दुर्ग कहते हैं। क्योंकि माधो सिंह ने नाहरगढ़ में 9 महल बनवाए थे। तो माधो सिंह पढ़ेंगे जब, मैं आपको बताऊंगा ये चीजें। तो ये सारी चीजें भी कहाँ है? जयपुर में है। और बनवाई किसने थी? सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने जल महल बनवाया था, जिसका रीजन मैंने आपको बता दिया। ये जल महल पहले क्या थी? एक मानसागर झील थी, ध्यान रखना। चंद्र महल बनवाया था, इसको वर्तमान में सिटी पैलेस कहते हैं, ध्यान रखें। नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया था, जिसको सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, और महलों का दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 9 महल बने हुए हैं। अब देखो, इस सवाई जयसिंह ने जय बाण तोप बनवाई थी। जय बाण तोप बनवाई। कौन सी तोप बनवाई बताओ? जय बाण तोप बनवाई। जय बाण तोप कहाँ स्थित है? जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। जय बाण तोप को, ध्यान रखना, रणबांका कहते हैं। रणबांका तोप भी कहते हैं। यही अभी पुलिस की परीक्षा में पूछा गया था। जय बाण तोप को केवल एक बार चलाया गया। एक बार चलाया गया। आज तक केवल एक ही बार चलाया गया है। और जय बाण तोप को 1734 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1734 में। और जय बाण जो तोप है वो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। एशिया की सबसे बड़ी तोप है। बड़ी क्या है? तोप। अब देखो, सवाई जयसिंह ने कौन सी तोप बनवाई? जय बाण तोप बनवाई थी। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखना। ये कहाँ स्थित है? जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। जयगढ़ कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। इस जय बाण तोप का दूसरा नाम क्या था? रणबांका तोप था। क्या नाम था? रणबांका। और अभी तक केवल इसे, जब से ये बनाई गई थी और आज तक केवल एक बार चलाया गया था, मराठों के विरोध में। किनके विरोध में? मराठों को भगाने के लिए जय बाण तोप चलाई गई थी पहली बार। और वो कब चलाई गई थी? 1734 में चलाई गई थी, केवल एक ही बार।
ये एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, ध्यान रखना। एशिया की क्या मानी जाती है? ये सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। इस सवाई जयसिंह ने मराठों के विरोध में, ध्यान रखना, हुरडा सम्मेलन भी बुलाया था। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो सवाई जयसिंह, ये मान लो हुरडा सम्मेलन है, क्या है? हुरडा सम्मेलन। और हुरडा सम्मेलन का आयोजक करता कौन सा बताओ? सवाई जयसिंह था, सवाई जयसिंह। वैसे हुरडा सम्मेलन मैंने आपको संग्राम सिंह सेकंड वाले जो अपना क्लास नहीं थी मेवाड़ की, उसमें बताया, लेकिन यहाँ भी बताना पड़ेगा क्योंकि हुरडा सम्मेलन बुलाया किसने था? तो उसका उत्तर होगा सवाई जयसिंह। ये कब बुलाया गया था? 17 जुलाई 1734 को बुलाया गया था। कब आयोजित हुआ था हुरडा सम्मेलन? 17 जुलाई 1734 को। कहाँ आयोजित हुआ था? भीलवाड़ा में। कहाँ आयोजित हुआ था? भीलवाड़ा में। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। हुरडा सम्मेलन का आयोजक करता सवाई जयसिंह था। कब बुलाया गया था? 17 जुलाई 1734 को। कहाँ आयोजित हुआ था? भीलवाड़ा में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड ने की थी। किसने की थी? जगत सिंह सेकंड, जो मेवाड़ का शासक था। कहाँ का शासक था? ये मेवाड़ का। आपको मालूम होगा कि हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष पहले संग्राम सिंह सेकंड को बनाया गया था, लेकिन संग्राम सिंह सेकंड था जो 17 जुलाई 1734 से पहले मर गया था, इसलिए वो अध्यक्षता नहीं कर पाया। तो संग्राम सिंह सेकंड का बेटा कौन था? जगत सिंह सेकंड मेवाड़ का शासक बना था, इसलिए जगत सिंह सेकंड ने ही हुरडा सम्मेलन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। और ये भी मराठों के विरोध में बुलाया गया था, लेकिन ये लास्ट में क्या हो गया था? विफल हो गया था। क्या हो गया था? विफल हो गया था। इसी प्रकार से आपको इतिहास की बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास रोजाना दी जाएगी। गपशप कुछ नहीं है मेरे पास, केवल मेरे पास पढ़ने का मैटर मिलेगा। इसलिए आप पूरी क्लास मेरी देखें, सभी विद्यार्थियों के पास में भेजें। मनोरंजन करने के लिए बहुत जीवन पड़ा है, इसलिए अपन जब पढ़ रहे हैं तो एकाग्रित होकर के पढ़ेंगे। मैं भी बहुत मनोरंजन करता हूं, लेकिन अब पढ़ाई का टाइम है। मनोरंजन अपन बाद में, पहले अपना जो लक्ष्य है उसको साधना है। तो अपना आरके एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल है, उसको अधिक से अधिक विद्यार्थी के पास भेजें, जिससे अपन भी लाइव क्लास ले सके। उसको सब्सक्राइब जरूर करवाए, आप कह करके करवाए, क्योंकि ये चीज आपके भविष्य को बहुत अच्छा सुधार सकती है। थैंक यू।